आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी इंग्लिश ग्रामर पंक्चुएशन। तो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा पंक्चुएशंस। तो बहुत सारे पंक्चुएशंस होते हैं, हमें पता ही है, जैसे कि कैपिटल लेटर्स। पंक्चुएशन का कहने का मतलब जब भी आप कोई सेंटेंस बिगिन करते हैं तो आप कैपिटल से लिखिए, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, एपोस्ट्रोफ, कॉलन, सेमीकॉलन, हाइफन, डैश और क्वेश्चन मार्क। ये सारे हमारे क्या हैं, पंक्चुएशंस। तो आप में से बहुत जनों को कुछ पंक्चुएशंस पता भी होंगे और कुछ नहीं भी पता होंगे। तो इसी को मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि कब कौन सा आपको कैसे यूज़ करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले है ना एक एग्जाम्पल देखिए। कंपेयर द फॉलोइंग टू वर्जन्स ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। Akash said, "How are you planning to spend your holidays, Neha?" "I'm going on a trip with my parents," replied Neha. "That's exciting. Where are you going?" "We are going to Agra, Mathura and Jaipur." ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है वही सेकंड सेंटेंस का है, लेकिन इसमें आपको देखना है। देखो स्टार्टिंग में कैपिटल है ए। जैसे मैंने आपको बोला ना, पंक्चुएशंस का मतलब ही क्या है कि स्टार्टिंग का जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे ना, स्टार्ट करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग में कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, सेट कॉमा, हाउ आर यू प्लानिंग टू स्पेंड योर हॉलीडेज नेहा, क्वेश्चन मार्क, आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप विथ माई पेरेंट्स। ये इन्होंने इसको किस में डाला है, यहाँ पर कोटेशन मार्क में। ठीक है, आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप विथ माई पेरेंट्स, रिप्लाइड नेहा, दैट्स एक्साइटिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, वी आर गोइंग टू आगरा, कॉमा, मथुरा एंड जयपुर, है ना। देन कोटेशन मार्क में वो पूरा उन्होंने लिखा जो बोला एंड फुल स्टॉप। तो अब आपको है ना, इसमें से आपने क्या समझा, जो देखा तो आपको समझ में आ गया कि आपको कुछ तो पता होगा कि क्वेश्चन पूछा है, हाउ से शुरू हुआ, तो हमें क्वेश्चन मार्क डालना है। ठीक है, अब बोलेंगे आकाश सेट, तो कॉमा क्यों डाला। ठीक है, तो इसी का क्या है, इसको आपको समझना है, बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखिए तो गलती नहीं होगी। इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन व्हाट द फ्रेंड्स आर टेलिंग ईच अदर, बट द मीनिंग इज क्लियर इन द सेकंड वर्जन. The difference between them is that the second version is fully punctuated while the first version lacks punctuations. Punctuation is the using of specific marks in writing to separate words, phrases and sentence to make the meaning clear. ठीक है, ये सारे इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं। अब देखिए एक छोटा सा मैं आपको पहले बोलना चाहूँगी, सब डिटेल्स में आपको मैं सिखाऊँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम राइटिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, तो बोलते हैं ना हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो कि परफेक्ट वर्ड आपने प्रोनाउंस किया या नहीं किया। ऐसे ही जब आप किसी को लेटर दे रहे हैं या आप एग्जाम दे रहे हैं या कहीं भी एक राइटिंग वर्क है, तो आपके राइटिंग वर्क से हैंड राइटिंग गुड होने से अच्छा होता है कि हाँ आपने रेड लाइन ब्लू लाइन से सीखते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो गई कि ए में कितना डिफरेंस होना चाहिए, बी में कैसा होना चाहिए, आप कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हैं। लेकिन साथ में ये भी मायना रखता है कि आपने फुल स्टॉप लगाया नहीं लगाया, कॉमा लगाया नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं लगाया, आपको कोटेशन मार्क कहाँ डालना है। तो ये भी सब चीज़ें होती है, सारी चीज़ें सिंपल नहीं होती कि आपने एकदम जो भी लिखना लिखा, कॉमे की ज़रूरत है कॉमा डाला, फुल स्टॉप डाला और हो गया। नहीं, जब सामने वाला आपको जज करता है ना, तो नॉर्मली हम कैसे सीखते हैं कि पेज देखा, पेज में कुछ कट नहीं होना चाहिए ना, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो कट कर देते ना बच्चे लिख के, वो सब नहीं होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो इनका भी देखो ना कितना नीट एंड क्लीन है ना, इनका भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसको चेक करेंगे तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स निकलेंगी। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यही है, सिर्फ हैंड राइटिंग गुड होने से कुछ नहीं होता, वो हैंड राइटिंग के साथ में सेंटेंस आप क्या बोल रहे हैं, कब क्या लगाना है, वो आप बारीकी से सीखिए। तब आपका जब कुछ आप लिखा हुआ किसी को दिखाएंगे तब वो बोलेंगे यस ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं सारे आपको डिटेल्स में बता देती हूँ। द टेबल बिलो लिस्ट द यूजेज ऑफ ईच पंक्चुएशन मार्क्स। देखो ये टेबल में उन्होंने बताया है, तो वो मैं बता देती हूँ। कैपिटल लेटर्स फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, तो क्रिकेट का सी बड़ा रखेंगे क्योंकि क्रिकेट से सेंटेंस आपका शुरू हुआ है। द सन इज अ स्टार, द से शुरू है तो आप उसको कैपिटल करेंगे। फॉर कंट्रीज, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडमार्क्स, डेज, मंथ, टाइटल्स एटसेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनको जो भी रहेगा इसमें आपको स्टार्टिंग में किससे लिखना है, कैपिटल से। रशिया, चाइनीज, जुडाइज्म, श्रीधर, मैसूर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोलगेट, ट्यूसडे, जनवरी, मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर। ठीक है, जब भी आप ये एब्रीविएशन का भी लिखेंगे ना, तभी भी आपको कैसे स्टार्टिंग का क्या करना है, कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, फॉर टाइटल ऑफ बुक्स एंड फिल्म्स, हक्कलबेरी फ्रेंड, तारे ज़मीं पर। फॉर एब्रीविएशन CBSE, WHO, WWF। यानी जब भी आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो स्टार्टिंग में क्या है, जब सेंटेंस में लिखेंगे तो स्टार्टिंग में कैपिटल लिखना है। अगर किसी का लैंग्वेज, रिलीजन, नेम ऑफ अ पीपल इस तरीके का करेंगे तब भी आपको स्टार्टिंग में कैपिटल से लिखना है। बुक्स का कोई नाम होगा, फिल्म का कोई नाम होगा,
वो भी स्टार्टिंग में कैपिटल। फॉर एब्रीविएशन, देखो एब्रीविएशन क्या है, अ शॉर्टेड फॉर्म ऑफ अ वर्ड आप बोल सकते हो। जैसे कि देखो सीबीएसई इन्होंने क्या किया है, सीबीएसई क्या है, ये एब्रीविएशन हो गया, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो उसका फुल फॉर्म क्या आएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WWF का है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इतना बड़ा ना लिख के जब हम उसको शॉर्ट में लिख देते हैं ना, तो उसको एब्रीविएशन बोलते हैं। तो एब्रीविएशन जब भी आप किसी चीज़ का लिखेंगे ना, तो उसको आप क्या लिखेंगे, CBSE। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, देखो DR बोले तो डॉक्टर हो गया, MS बोले तो मिस हो गया, मिसेज हो गया, मिस्टर हो गया, तो ये सब भी एब्रीविएशन हो गया ना। तो जब भी आप कोई एब्रीविएशन लिखेंगे ना, तो उसको भी किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। माय नेम इज करण, यू आर द लीडर ऑफ टीम A, ठीक है, ये हो गया। अब ये एंड ऑफ अ सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप जरूर लगाना। जब आपकी बात बोल की हो गई ना कि हाँ भी आपको कुछ और नहीं बताना है या बोलना है या लिखना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। और जब सेंटेंस शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर लगाएंगे, ये एंड ऑफ अ सेंटेंस में लगाएंगे। समटाइम्स विथ एब्रीविएशंस, ये मैंने आपको अभी एब्रीविएशंस बताया ही था, ठीक है। तो ये MA, मिस्टर, प्रोफेसर, ठीक है। तो MA का क्या हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। मिस्टर का मिस्टर, प्रोफ मतलब प्रोफेसर हो गया। तो जब भी आप ऐसे लिखेंगे ना, तो आप उसमें क्या करेंगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स में M फुल स्टॉप A फुल स्टॉप, ये हो गया। तो ये कॉमा तो इसलिए उन्होंने लगाया है कि वो आपको बता रहे हैं कि और अदर एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, एज अ डेसिमल पॉइंट इन फिगर्स एन अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज रीड आउट एज पॉइंट। देखो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मैथ्स में अगर बोलेंगे ना, तो ये डेसिमल पॉइंट के हिसाब से यूज होता है, डेसिमल पॉइंट, तो उसको हम पॉइंट बोलते हैं, तब हम फुल स्टॉप नहीं बोलते हैं। ₹14.50, 23.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो अभी 23.5 बोलेंगे, 23 फुल स्टॉप 5 नहीं बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे 23.5, ठीक है। ये किलोमीटर का शॉर्ट फॉर्म KM, और ये जो स्लैश मारा हुआ है ये हो जाएगा पर, एच मतलब आवर, तो 23.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। देन नेक्स्ट, टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ईमेल्स एंड वेब एड्रेसेस, ठीक है। आपने भी देखा होगा ईमेल एड्रेस वगैरह आपको बहुत सारे होंगे, तो आपने देखा होगा, उसमें भी हम यूज करते हैं। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, mujib.rahman@hotmail.com, ठीक है। अभी आपने कभी ऐसा सुना है क्या, मुजीब फुल स्टॉप rahman@hotmail फुल स्टॉप .com, ऐसे नहीं, सॉरी फुल स्टॉप .com नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डॉट। और मैथ्स में क्या बोल देंगे, पॉइंट। लेकिन जब हम मेल बोलते हैं तब हम क्या बोलते हैं, डॉट, ठीक है। www.vivaonlinelearning.com, ठीक है। ये उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, है वो फुल स्टॉप ही। जब सेंटेंस में एंड करेंगे तो फुल स्टॉप, मैथ्स में बोलेंगे तो पॉइंट, और अगर आप ये ईमेल्स वगैरह वेब एड्रेसेस रहेगा तब आप इसे बोलेंगे डॉट, ओके। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क आफ्टर अ क्वेश्चन, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तब आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू शो सरप्राइज और शॉक, ठीक है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब लगाते हैं, जब हमको कोई सरप्राइज या शॉक होता है ना, तो उसमें हम यूज करते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, हाउ अमेजिंग। तो जब हमारा बोल के हो जाएगा सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, ठीक है। अब सेपरेट आइटम इन लिस्ट, अभी मैंने बहुत सारी चीजें, मानो हम जैसे बोलते हैं कि आपके एग्जाम्पल में बोलते हैं पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, रूलर, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें लिखी ना, तो आप जब सब लिखेंगे तो एक साथ नहीं लिखेंगे, पेंसिल कॉमा, रबर कॉमा, शार्पनर कॉमा, सॉरी, ठीक है। देन आपको जब नेक्स्ट लिखना है ना, जो भी लास्ट का होगा, तो उसके आगे एंड लगा के खत्म, कि भाई इसके बाद और आगे नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल इनके हिसाब से देख लेते हैं, वी आर गोइंग टू आगरा, मथुरा, जयपुर एंड दिल्ली। देखो मैंने आपको बोला ना, अभी जयपुर के बाद आप कॉमा लगाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, तो ये भी आपका गलत जाएगा, क्योंकि जब भी आपको जो परफेक्ट होता है ना लिखने का तरीका, कॉमा कब लगा रहे हैं, जो बहुत सारे आइटम है ना, लिस्ट बता रहे हैं, जब लिस्ट खत्म होने आई है ना, खत्म होने से पहले आपको एंड लगा देना है, और लास्ट में आपको ने सीख ही लिया कि आपको सेंटेंस खत्म होगा तो क्या लगाना है, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, बारीकी होती है कि आपको याद रखना है। तो आप बोलेंगे टीचर ये जयपुर और दिल्ली में भी तो गैप है ना, ठीक है, जयपुर कॉमा दिल्ली फुल स्टॉप लगा दोगे, लेकिन वो परफेक्ट नहीं कहलाएगा। आपको जब एंड करना होता है ना, मीन्स की अभी और चीज नहीं है, ये वाला एंड अलग बोल रही हूँ मैं, एंड खत्म करना है जब आपको END वाला, तो आपको स्टार्टिंग में AND जरूर लगाना है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बाय पोटैटोज, ऑनियंस, टमाटोज एंड स्पिनच, ठीक है। तो इसमें भी आप लास्ट में क्या लगाएंगे, एंड, ओके। रिमेंबर नॉट टू यूज अ कॉमा बिफोर द एंड इन अ लिस्ट। देखो
इन्होंने कैसे बताया कि अभी आपने मानो कॉमा भी लगा दिया और एंड भी लगा दिया। फॉर एग्जांपल कैसा होता है, किसी किसी को ये चीज़ पता होती है कि भाई हाँ हमें एंड जरूर लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया ना सेंटेंस एंड करने आए हैं तो आपको एंड जरूर लगाना है। तो उनका कहना क्या है कि आप कॉमा लगा रहे हो और एंड भी लगा रहे हो तो नहीं लगाना है, सिर्फ एंड ही लगाना है, कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। टू इंडिकेट अ पॉज इन अ सेंटेंस, ठीक है। आई वेंट इन एंड राम मोहन वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच। तो सुधीर टेलीफोन में अगेन बट इट वॉज टू लेट, ठीक है। अब आपने देखा होगा कोई कोई रीडिंग करता है ना तो एक साथ रीडिंग करता चला जाता है, तो उसकी है ना हम भले उसको बोलते हैं ना कि हार्ड वर्ड्स भी बहुत अच्छे से क्यों ना बोले, लेकिन हम बोलते नहीं इसकी रीडिंग अच्छी नहीं है, तो बोलते अरे मैंने इतना हार्ड वर्ड पढ़ा तो रीडिंग क्यों अच्छी नहीं है। रीडिंग इसलिए अच्छी नहीं उन सामने वाले को अच्छी लगती क्योंकि है ना आपको यही मालूम नहीं पड़ता है कि सेंटेंस में, लाइन में आपको कहाँ वर्ड देना है, कहाँ प्रेशर देना है, कहाँ पॉज लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे फर्स्ट ये तो बोलते ना एक बेसिक है कि जहाँ भी आपका कॉमा आया ना तो आपको एक हल्का सा पॉज लेना है, ठीक है। लेकिन कोई कोई सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें ना बहुत देर तक है ना आपको कॉमा नहीं मिलेगा, तब आप रीडिंग कैसे करेंगे, तब उस टाइम पे आपको एक ट्रिक और ट्रिक्स जो मैं हमेशा बताती हूँ ना, बोलती हूँ, तो उस टाइम पे ना आपको सेंटेंस को समझना है और ये समझना है आप किस सेंटेंस के बारे में बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे उस वर्ड पे प्रेशर दीजिए और हल्का सा पॉज लीजिए, तब देखिए सामने वाला बोलेगा कि हाँ ये पॉज आपको किसने बताया। क्योंकि लोगों को दिमाग में क्या आता है कि जहाँ कॉमा होता है वहीं पॉज लिया जाता है, तो ये तो मैंने आपको भी बता दिया कि पॉज, आप कॉमा जहाँ आएगा पॉज लेंगे सेंटेंस में तो आपकी रीडिंग आ। देखो अब अगर यहाँ पे कॉमा नहीं होता आपके, मैं कैसे पढ़ती, आई वेंट इन एंड राम मोहन वाज सिटिंग ऑन अ बेंच, टीचर क्या बोला, ठीक है। अब मैं इसी को ऐसे बोलती हूँ, आई वेंट इन एंड राम मोहन वाज सिटिंग ऑन अ बेंच, सुधीर टेलीफोन मी अगेन बट इट वाज टू लेट, ठीक है ना। तो बोलते यार कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, ऐसे हम बोलते हैं ना, अगर कोई अच्छे से बोलता है तो उनको वो चीज़ें पता होती हैं कि वहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है तो स्टॉप हो जाना है, कॉमा आ गया है तो हल्का सा पॉज लेके वापस सेंटेंस शुरू करना है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये तो आपको ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट बेसिक है। देखो ग्रामर के आप मेरे जितने वीडियोस देखोगे ना वो बहुत बड़े बनते हैं, लोग बोलते हैं टीचर इतना यहाँ बहुत लेंथी बनाते हो, लेंथी नहीं है क्योंकि आप इतना सीख सीख के जाओ और आपको बारीकी नहीं आई, आपने हार्ड वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सीख ले, लेकिन आपको कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज लेना है, कोई मतलब नहीं ना। आपने इतना प्रैक्टिस किया, इससे अच्छा पहले चीज को पूरा टाइम दो ना, पहले समझ लो सामने वाला क्या समझ रहा है, उसके बाद आप करो, फिर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सरिता हु हैड रिसेंटली गॉट अ स्कॉलरशिप इज लिविंग आवर स्कूल, Texio, a big garment store in our city, is closing down. अब देखो, to add extra information, यहाँ क्या था, पॉज था, यहाँ क्या है, आप कॉमा कब लगाएंगे, जब किसी भी चीज के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आप पहले सेंटेंस का मतलब समझिए, सरिता हु हैड रिसेंटली गॉट अ स्कॉलरशिप इज लिविंग आवर स्कूल, यानी सरिता को क्या मिली है, स्कॉलरशिप मिली है और वो अभी हमारा स्कूल छोड़ रही है, ये कोई कह रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिली सरिता के बारे में हमें कि उसको क्या मिली, स्कॉलरशिप, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट में टेक्सियो, एक गारमेंट स्टोर का नाम बताया उन्होंने, वो क्या है, बिग गारमेंट स्टोर है, तो उसके बारे में मालूम पड़ गया, अब वो क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। तो जिस चीज के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब भी आपको कॉमा लगाना है। अगर आप किसी को बता रहे हैं कोई चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, तो जिसके बारे में बता रहे हैं वो लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है वो लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, और जो बताना चाह रहे हैं फिर वो आप लिखेंगे, तब आपका एकदम परफेक्ट राइटिंग जाएगा, ठीक है। सरिता हु हैड रिसेंटली गॉट अ स्कॉलरशिप इज लिविंग आवर स्कूल, आप इसे ऐसे रीड करेंगे। देन नेक्स्ट, टेक्सियो, अ बिग गारमेंट स्टोर इन आवर सिटी इज क्लोजिंग डाउन, ठीक है। अब अगर देखिए मैंने इसको एक और छोटा सा मैं आपका टाइम लूंगी, अभी अगर मैंने पॉज लगा दिया, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ, टेक्सियो, अ बिग गारमेंट स्टोर इन आवर सिटी इज क्लोजिंग डाउन, तो आपको कैसा लग रहा है, गलत तो नहीं बोला ना। अगर आप सिर्फ सुनने के हिसाब से देख रहे हैं मुझे, ठीक है, तो आपको, अगर मैंने कहीं भी गलत नहीं रीड किया, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ, टेक्सियो, अ बिग गारमेंट स्टोर इन आवर सिटी इज क्लोजिंग डाउन, ठीक है, तो यानी मेरे को ये कहने का सेंटेंस क्या है, मैंने आपको कैसे एक्सप्रेशंस दिए कि जो टेक्सियो बिग गारमेंट स्टोर है वो बंद होने जा रहा है, तो ये हमको कैसा लग रहा है, सरप्राइज लग रहा है ना। तो यही चीज मैंने आपको पहले समझाई थी कि जब आप किसी चीज में पॉज ले रहे हैं, है ना, तो आप पहले सेंटेंस को भी समझिए कि किस, इसका मतलब क्या है, आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा। आपने यहाँ से सीख लिया और आपने बोल दिया, समझ ला हाँ अच्छा बोला, लेकिन आपको लगा मैंने तो इतना, टीचर ने बोला, मैंने वीडियो पूरा देखा, समझा, प्रैक्टिस भी किया, थोड़ा सा वो जो चीज़ लिखी है ना उसको समझिए कि उसने एक्सप्रेशन क्या दिया है, अच्छा दिया है,
कोई बैड न्यूज़ है, कोई सैड न्यूज़ है। अभी कोई ऐसे हम बोलते ना, अरे वो बीमार हो गया, तो हम बोलते हैं हाँ हाँ वो बीमार हो गया, तो कोई बोले पागल हो गया है क्या, ऐसे हम हंस के बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना। ऐसे ही आप इंग्लिश के सेंटेंस में ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो यही मिस्टेक करते हैं कि वो ये बारीकियाँ सीख के आ जाते हैं। अभी आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में हार्ड होगा, लेकिन वो ये सीख जाते हैं। लेकिन जो बारीकी हो रही है ना कि किस सेंटेंस में क्या फीलिंग है, वो फीलिंग समझिए, उसके हिसाब से आपने पॉज तो आपके दिमाग में याद हो गया क्योंकि आपने रूल याद कर लिया, अब आप कर लेंगे। थोड़ा सा सेंटेंस का सेंस समझिए, फिर उस हिसाब से एक्सप्रेशन दीजिए, तो जब सामने वाले सामने आप बोलेंगे, सुनने में तो अच्छा लग गया। अब पहले आदमी कैसे जज करता है, देखो आप कॉम्पिटिशन्स में जाते होगे ना, आप कोई स्पीच देते हो, ठीक है। अभी देखो जनवरी में 26 जनवरी में आपको स्पीच मिलेंगे, तो बच्चे जाएंगे एक साथ या तो रीड कर देंगे या कहीं कहीं पॉज लगा देंगे, हो गया। तो टीचर ऐसा लगता है जैसे मूवमेंट नहीं हो रहा, तो थोड़ा बॉडी पे आप मूवमेंट्स भी रखिए, पेज है तो पेज रखिए, कहाँ आपको प्रेशर देना है उस पर भी रखिए। बाद में टीचर बोलेगी आपने बहुत अच्छा बोला बेटा, किसने प्रैक्टिस कराया, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, और इसी सेंटेंस को कैसे बोलेंगे आप, सरिता हु हैड रिसेंटली गॉट अ स्कॉलरशिप इज लिविंग आवर स्कूल। देखो रिसेंटली पे मैंने प्रेशर एक्सप्रेशन दिया, अरे जिसको अभी मिली थी ना स्कॉलरशिप, वो हमारा स्कूल छोड़ के जा रही है, ठीक है। तो आपको वर्ड पे है ना, सेंटेंस पे थोड़ा सा ना एक्सप्रेशन याद रखना है कि किस पे क्या देना है, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बिफोर क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग का भी एक मैं वीडियो डाल दूंगी, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन टैग्स क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने खाना खाया, ठीक है, मैंने पॉजिटिव में बोला, खाना नहीं खाया तो उसी को मैंने नेगेटिव में बोला। नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में बोलो, या पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बोलो, तो उसको बोलेंगे क्वेश्चन टैग। यहाँ पे समझ लीजिए, पहले यू आर सुधीर सिस्टर आरंट यू। पहले मैं आपको क्वेश्चन टैग में कब डालना है ना कॉमा, उसका नहीं बता रही हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन टैग इसमें से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन टैग का एग्जाम्पल क्या है। यू आर सुधीर सिस्टर आरंट यू, तो कैसे किया, यू आर सुधीर सिस्टर कि आप सुधीर की बहन हो, तो आपको इसको ऐड करना है। अगर टीचर आपको बोले ऐड अ क्वेश्चन टैग, आप क्या करेंगे, आर लिखा है ना, ठीक है, आर को यू लेंगे ना, तो आरंट कर देंगे, पॉजिटिव में है एन टी एन एपोस्ट्रोफ टी लगाएंगे और यू लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे, आरंट यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन टैग ऐड करना सीख लिया। यू आर सुधीर सिस्टर, ये टीचर इतना ही देगी, ठीक है, फुल स्टॉप लगा के आप आंसर लिखेंगे, यू आर सुधीर सिस्टर आरंट यू। ये क्वेश्चन टैग आपको मैंने सिखा दिया, बाकी डिटेल में मैं एक वीडियो इसका डाल दूंगी। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि कॉमा कहाँ लगाना है, तो हमको बिफोर अ क्वेश्चन टैग, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको टीचर ने फुल स्टॉप में क्वेश्चन दिया है, जब आप आंसर लिखेंगे तो जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखेंगे, कॉमा डालेंगे और फिर आपका जो भी क्वेश्चन टैग होगा आरंट यू करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज नॉट एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, क्वेश्चन कॉमा इज ही, ये नेगेटिव में है ना, ही इज नॉट एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे हम लोग, ये क्वेश्चन है, ही इज नॉट एन एस्ट्रोनॉट, क्वेश्चन मतलब फुल स्टॉप लगाया टीचर ने, आंसर आप लिखेंगे ही इज नॉट एन एस्ट्रोनॉट कॉमा इज ही, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में ना नॉट है ना, तो नॉट हटा देंगे, सिर्फ इज ही, ये इन्होंने लिखा और ये स्टार्टिंग में था इसलिए कैपिटल लिखना है, लेकिन यहाँ पे आके एच क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। फिर आपको ऐड करना है क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको इसमें क्वेश्चन टैग भी सिखा दिया, और इसमें कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, जब आप क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद में जब आप क्वेश्चन टैग डालेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे पहले आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। क्या लगाना है, कॉमा, इसलिए उन्होंने बोला बिफोर क्वेश्चन टैग, इसलिए उन्होंने बोला बिफोर क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एपोस्ट्रोफ फॉर ओमिटेड लेटर्स, आई वांट डोंट। देखो अभी हम यहाँ पे ये लिखा है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, आई विल नॉट, डू नॉट, ठीक है। तभी हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ। टू शो पोजेशंस, सतीश बाइक मंकीज पॉ, यानी ये किसकी बाइक है, सतीश की, मंकीज पॉ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉरी पेज चेंज हो गया, व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड्स इन एस add only an apostrophe and not apostrophe s to show possessions। देखो मैंने है ना सिंगुलर और प्लूरल नाउन का एक वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। आप मेरे जितने भी ग्रामर की वीडियो देखोगे ना, वो सब लेंदी होंगे, तो टाइम देख के अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आप शायद उसको ओपन ही नहीं करोगे। लेकिन मैं हमेशा हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि वीडियो का टाइम मत देखिए, आपको कितनी नॉलेज मिल रही है वो देखिए। आपका आज पौना घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा जाएगा, लेकिन नॉलेज आपको लाइफ टाइम तक रहेगी। आप आने वाले जनरेशन को भी वो नॉलेज बोलते हैं ना, दे सकते हैं। आप टाइम देखें, अरे नहीं बहुत लंबा वीडियो हम नहीं देखेंगे, इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। अब अगर आपने वो देखा होगा तो ये आपके लिए बहुत सिंपल होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको पहले यही लाइन समझने में टाइम चला जाएगा।
अगर आपने वो समझ लिया तो आप ये वाले सेंटेंस को क्या स्किप कर सकते थे ना 10 सेकेंड्स का, ठीक है। When a plural noun ends in s, add only an apostrophe and not apostrophe s to show possessions, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब कोई भी नाउन प्लूरल में होगा, उसको जब वो एंड होगा s से, ठीक है, जब वो s से एंड होगा तब आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर एपोस्ट्रॉफ लगाना है, एपोस्ट्रॉफ s नहीं लगाना है। अगर आपको इसकी और भी डिटेल चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन में मैंने ये एकदम डिटेल में आपको बताया कि एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लब, तो ये आपने यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफ, ठीक है, जब प्लूरल नाउन एंड होता है एस से। प्लेयर्स बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नो एपोस्ट्रॉफ इज टू बी यूज्ड इन पॉसेसिव, इट्स इज द एब्रिविएशन ऑफ इट इज और इट हैज, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट वाले में क्या है कि एपोस्ट्रॉफ जब आप किसी चीज का पॉसेसिव दिखा रहे हैं, ठीक है, पॉसेसिव मतलब किसी चीज को वो चीज बिलोंग करती है, ऑनरशिप होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं पॉसेसिव। अब मैंने पॉसेसिव नाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका नाम है लेसन का एडजेक्टिव एंड कंपैरिजन, ठीक है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है। तो अब हमेशा इसमें है ना, आप ध्यान से देखिए, इट्स मतलब पॉसेसिव होगा जिसमें कि एपोस्ट्रॉफ नहीं है, और यही इट्स अगर आप इट एपोस्ट्रॉफ एस लगाएंगे तो ये एब्रिविएशन हो जाएगा। एब्रिविएशन क्या होता है, शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड, यानी इसका मतलब हो जाएगा इट इज, बोलने में दोनों इट्स हैं, ITS इट्स मतलब पोजीशन वो उसका है, मतलब इट्स हो जाएगा, पोजीशन शो करेगा यानी, और ये वाला इट्स जिसमें एपोस्ट्रॉफ है वो एब्रिविएशन हो जाएगा किसका, इट इज का या फिर इट हैज का। तो जब भी आप लेटर लिखेंगे ना, तो अगर आप किसी चीज की पोजीशन शो कर रहे हैं तो आप एपोस्ट्रॉफ नहीं लिखेंगे, और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन में लिख रहे हैं तब आप क्या करेंगे, IT एपोस्ट्रॉफ S लिखेंगे। तो इस चीज को याद रखिए। तो पहले आपको पॉसेसिव पूरा आपको आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आपको पॉसेसिव नहीं आता है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, एडजेक्टिव एंड कंपैरिजन के नाम से मैंने डाला हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉलन, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और अ लिस्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है। अब देखो कॉलन हम कब यूज करेंगे, जैसे कि हमने कोई चीज मंगाई है, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, तो देखिए कैसे, गिव मी दिस, है ना, मुझे ये सब चीजें दीजिए, कौन कौन सी, मिल्क, शुगर, टी लीव्स एंड जिंजर। देखो कॉमा कॉमा तो मालूम पड़ गया, जब बहुत सारी चीजें होती है तो कॉमा, और जब हमको एंड करने आ रहे हैं तो हमको AND एंड लगाना है। कौन सा एंड करने आ रहे हैं, END एंड, मतलब जो भी हमको सामान लिख रहे हैं उसका एंड करने आ रहा है तो हमको क्या लगाना है, AND एंड, और सेंटेंस खत्म हो रहा है तो हमें क्या लिखना है, फुल स्टॉप। ये आपको मालूम पड़ गया, स्टार्टिंग में कैपिटल, ये भी मालूम पड़ गया। अब हमने को कोटेशन या लिस्ट में जब सेंटेंस है कि हमको ये चीजें चाहिए, हमको ये चीज चाहिए ना, तो हमको क्या क्या चाहिए, किसमें आ रही है, तो ये हमारे को बता रहा है ना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉलम, ठीक है। अभी सुनील सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस आइडिया, ठीक है। अब सुनील ने बोला, क्या बोला, जो भी उन्होंने बोला, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कॉलन, और इसको किस में डाल देंगे, कोटेशन मार्क में, वो तो नीचे आएगा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेमी कॉलन, टू सेपरेट टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब देखो एक ही सेंटेंस है, उसको दो पार्ट में आपको जब डिवाइड करना है, वो तो सेपरेट कर देना है, तब आप यूज करेंगे सेमी कॉलन, कॉलन नहीं करेंगे, सेमी कॉलन करेंगे, ठीक है। सुकुमार केम येस्टरडे, ही वाज टायर्ड एंड हंग्री, तो हम वो बता रहे हैं कि सुकुमार कल आया था, वो थका हुआ था और भूखा था। ही मतलब कौन, सुकुमार के बारे में बता रहे हैं ना, तो सुकुमार केम येस्टरडे, आप क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन, और उसके बारे में आपको जो भी बताना है वो बता देंगे, ही वाज टायर्ड एंड हंग्री, फुल स्टॉप, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर आर मेनी एजुकेटेड यंग मैन हियर, मोस्ट ऑफ देम आर जॉबलेस, ठीक है। तो आपने बता दिया कि बहुत सारे यहाँ पर क्या है ना, एजुकेटेड यंग मैन है, लेकिन उनमें से बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि मैनी आ गया तो आपने क्या किया, देम बताया, दे आर जॉबलेस, यानी उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, है ना। एक ही सेंटेंस है, उसको दो पार्ट में बोलते हैं ना, डिवाइड करे, सेपरेट करके बता रहे हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेमी कॉलन, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हाइफेन, टू मेक अ कंपाउंड वर्ड्स। तो मैंने कंपाउंड वर्ड्स के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स क्या है, ठीक है। मल्टी कलर, जब आप दो का लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। मैं आपको वैसे बता देती हूँ यहाँ पे, तो इसलिए आप इसमें हाइफेन यूज करेंगे। देखो हाइफेन और डैश में क्या अंतर है, पहले मैं आपको यही बता देती हूँ, हम इसको डैश बोल देते हैं, डैश नहीं बोलेंगे, डैश बड़ा होता है, हाइफेन छोटा होता है। जब आप इसे ऐसे करते हैं ना तो डैश बड़ा होगा, और जहाँ हाइफेन होगा ना वो छोटा होगा डैश से। नॉन स्टॉप, रेड आइड, विंडो वॉशर, ओके। डैश का, टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब इसमें क्या करना है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस को सेपरेट कर देना है, और यहाँ पे क्या था, टू सेपरेट टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेमी कॉलन में क्या था कि दो पार्ट सेपरेट करने हैं, और डैश में क्या है,
टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, आपको जितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है ना, सेंटेंस को डिफरेंट करना है, तब उसमें आप डैश 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 मारते जाएंगे, ठीक है। लीला डैश द गर्ल whom you met on Sunday dash is coming for a visit tomorrow. Can you get me my laptop? It's in the bedroom. ठीक है। अब देखो ये वाला जो इट्स वाला देखेंगे ना, मैंने पीछे बताया था पॉसेसिव प्रोनाउन में, और ये क्या है, एब्रीविएशन है किसका, इट इज और इट हैज का। तो इट इज इन द बेडरूम, ये किसके लिए बोल रहे हैं, लैपटॉप के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डैश किसके लिए हो गया, लीला के बाद में गर्ल के बारे में बताया, फिर डैश करके उसके बारे में और बताया कि वो कब आ रही है विजिट करने, टुमारो, है ना। और ये लैपटॉप के बारे में 2 सेंटेंस इसमें 2 ही पार्ट में किया हुआ है, यहाँ पे 3 हो गए, 1 2 3 और यहाँ पे 2 ही, तो भी आप डैश उसके लिए यूज कर सकते हैं। हाइफन छोटा है और डैश बड़ा है, ठीक है। हाइफन हमेशा कंपाउंड वर्ड्स में ही यूज होगा, 2 वर्ड्स, ठीक है। कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, आप इन्वर्टेड कॉमास भी बोल सकते हैं और कोटेशन मार्क भी बोल सकते हैं। When writing down the exact words, someone has said, ज्योति said, I like the action films. देखो जब कोई, मैंने जैसे आपने देखा होगा ना, आपको आता है who said to whom, किसने किससे कहा, तो जो कहा हुआ शब्द होता है ना, जो हमने कुछ कहा, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, मेरा नाम प्रीति है, तो मेरा नाम प्रीति है मैंने बोला ना, तो मेरा नाम प्रीति है, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रीति ने कहा मेरा नाम प्रीति है, तो मेरा नाम प्रीति है, उसको हम किस में लिखेंगे, कोटेशन मार्क में। और कोटेशन मार्क हमेशा कंफ्यूज मत हुई, ऊपर से जाके नीचे फुल स्टॉप वाला टाइप का आएगा, और यहाँ फुल स्टॉप ऊपर दिखेगा और नीचे ऐसे टर्न आएगा, ओके। किसने बोला, ज्योति सेड, आ गया, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा, क्या बोला उन्होंने, आई लाइक एक्शन फिल्म्स, तो उसको कोटेशन मार्क में डाला, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, बट आई लव कॉमेडीज, सेड सराहा ने क्या बोला कि उसको क्या पसंद है, कॉमेडीज, और ज्योति को एक्शन फिल्म्स था, तो बट आई लव कॉमेडीज, तो उसको भी आप किस में डालेंगे, कोटेशन मार्क में, क्योंकि जो भी कहे हुए शब्द होते हैं वो हमेशा कोटेशन मार्क में डाले जाते हैं, बाद में आपको कॉमा डालना है और जिसने कहा वो लिख देना है। सेड सारा पहले अगर आ गया तो पहले लिख देना है, जैसे ज्योति ने कहा, बाद में आया तो बाद में लिख देना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए, पुट अ कॉमा आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द स्पीकर, द कॉमा शुड बी पुट एट द एंड ऑफ द वर्ड्स कोटेड इफ द स्पीकर इज इंट्रोड्यूस आफ्टर द कोटेशन। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होगी, देखो ये कॉमा क्यों डालना है हमें, क्योंकि हमको बताना है कि स्पीकर कौन है, स्पीकर कौन होता है, ये भी मैंने दिखा वो प्रोनाउन लेसन में डाला हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्पीकर मतलब जो बोल रहा होता है उसको बोलते हैं स्पीकर, यानी फर्स्ट पर्सन। तो ज्योति सेड, तो ज्योति इसमें कौन होगी, सेड मतलब फर्स्ट पर्सन हो गई ना, स्पीकर हो गई, तो स्पीकर के बाद में आपको कॉमा जरूर डालना है, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन उन्होंने क्या लिखा है कि जब मानो, यहाँ पे तो पहले आपको स्पीकर पता चल गया तो आपने कॉमा डाला और कोटेशन मार्क डाला, ये इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं, तो वो डाला और फुल स्टॉप लगाया, लेकिन आपने लाइंस पहले डाल दी हैं, जो लिखे हुए वो बोले हुए शब्द हैं, है ना, वो पहले आ गए, तो उसके बाद आप जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तब आप कॉमा डालेंगे और जो भी आपका स्पीकर होगा उसको लिख देंगे, वही चीज उन्होंने बोली है। द कॉमा शुड बी पुट एट द एंड ऑफ द वर्ड्स कोटेड इफ द स्पीकर इज इंट्रोड्यूस आफ्टर द कोटेशन, वो इसके बाद में इंट्रोड्यूस हुई, इसमें कौन इंट्रोड्यूस हुई बाद में, सारा, इसमें ज्योति पहले ही इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कोटेशन इज कैपिटलाइज्ड, देखो ये बात याद रखिए, यहाँ से सेंटेंस शुरू होता था तो हमने सीख ही लिया कि कैपिटल से लिखना, तो जे भी कैपिटल से है, ये भी सेंटेंस शुरू हो रहा है स्टार्टिंग से, तो भी हमने इसको कैपिटल से लिखा, ये कंफ्यूज नहीं है। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है, जब भी आप कोटेशन मार्क के अंदर जो लाइंस बोली गई हैं, शब्द बोले गए, कोटेशन मार्क में डालेंगे, जो अब तक सीखा, स्टार्टिंग का जो उसमें होगा ना वर्ड, उसको भी कैपिटल से ही लिखना है, इसको आप स्मॉल से नहीं लिख सकते, ठीक है। पंक्चुएशन एट द एंड और एट अ ब्रेक इन द कोट गोज इनसाइड द कोटेशन मार्क, ठीक है। अब देखो, पंक्चुएशन एट द एंड और एट अ ब्रेक इन द कोट गोज इनसाइड द कोटेशन मार्क, बीना सेड प्लीज गिव मी एन आंसर। अब देखो, बीना सेड कॉमा आ गया क्योंकि आपने स्पीकर का कर दिया और आपने जो बोला उसको कोटेशन मार्क में डाला और फुल स्टॉप। आई हैवंट ब्रॉट माइन आइडर, ठीक है, कोटेशन मार्क में डाला, रिप्लाइड हरी, यहाँ पे आपने उसको आंसर कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।